हमारे पास आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम पढ़ेंगे भैया द टाइगर किंग सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर। टाइगर किंग से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी बनता तो कम से कम 4 नंबर का एक शॉर्ट ऑप्शनल में आने के चांसेस इसलिए हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मतलब कि बताया गया है कि किस तरह से जो है हम यानी कि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन पर हम क्या कर जाते हैं, यानी कि जब एक ज्योतिषी हमें कुछ बताता है तो उसके हिसाब से जो है हम चल करके अपना ही जीवन का अंत कर लेते हैं। करते किस तरह से वो इस चैप्टर द टाइगर किंग में बताया गया है। ठीक है भैया, तो अपने अपने मॉडल में निकाल लीजिएगा। ए भाई चुप हो जाओ। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो द टाइगर किंग है बेटा, ये कहानी है प्रतिबंधपुरम की, जहां पर जो है प्रतिबंधपुरम में एक राजा हुए और राजा के जो लड़के हैं उन्हें एक मतलब कि उनके जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे, यानी कि उनके जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि आपका जो लड़का है ना, यानी कि पहली बात तो वो निसंतान थे, कहीं मतलब कि बहुत जतन करने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति के उपरांत जो है एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कह दी कि इस बच्चे को बाहर मत भेजना। इस बच्चे की जो मृत्यु है ना, बाहर जाने पर इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु भी जो होगी वो टाइगर से होगी। कहाँ से होगी भाई? एक टाइगर से होगी। ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने यानी कि ज्योतिषी ने ये बात कह दी, जो उनके यहाँ के मुख्य ज्योतिषी थे। जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने बात कह दी। अब दिमाग में बैठ गई राजा के। अब जब तक वो बच्चा बड़ा हुआ उसे भी ये बात पता चल गई कि हाँ भाई मेरी मृत्यु जो है इस तरीके से होनी। तो जब वो राजा बना, यानी कि जब वो लड़का खुद राजा बना अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो उसने क्या करा, उसे अपने मृत्यु का डर था। यानी कि मृत्यु का डर किसने बिठाया था? ज्योतिषी ने बिठाया था। तो जो मृत्यु का डर था, चुप नहीं हो रहा, जो मृत्यु का डर था, उस मृत्यु के डर से उसने क्या करा, एक योजना बनाई कि हम जो है ना अपने आसपास के लगभग 100 टाइगर्स को हम किल करेंगे। कितने? 100 टाइगर को हम किल करेंगे, मारेंगे यानी कि। तो उसने क्या करा, अपने आसपास के राज्य के जो है यानी कि जो उसके राज्य में पड़ते थे कई किलोमीटर तक के दायरे में, वो उसने टाइगर को जाकर के शिकार करा। ठीक है भैया, लगभग 60 से 70 टाइगर तक जो है उसके क्षेत्र में थे, जो उसने सारे खत्म कर दिए। उसके बाद उससे अगले राज्य में भी वो उसने देखा भी अगले राज्य में भी टाइगर है, तो उसने क्या करे, एक योजना बनाई अपने, क्योंकि उसे 100 का टारगेट कंप्लीट करना था। अब भी लगभग उसके बच ही रहे थे 30-35 टाइगर। तो उसने क्या करा कि पास वाले राज्य के जो राजा थे उनके लड़की से शादी कर ली। किस पर्पज से? कि वहां के राज्यों को जो है ना मैं शिकार कर लूंगा वहां के राज्य में जाकर के। तो शादी कर लेता है, विवाह करने के बाद वहां के राज्य में भी शिकार करता है, और शिकार करके 100 में से 100 जो है 99 जो है वो टाइगर को मार देता है। एक टाइगर बच जाता है, क्योंकि सारे खत्म हो जाते हैं टाइगर। इसी बीच में जब उसके क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो कहानी है ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की कहानी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ ब्रिटिश रूलर थे, शासक जो थे वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। तो बीच में कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी आती है, जैसे कि एक बार जो है गवर्नर के यहाँ से जो है कोई आता है, अधिकारी आता है कि तुम्हारे यहाँ हंटिंग करनी है टाइगर की। तो वो उन्हें जो है पैसे पूसे दे करके, ठीक है ना, यानी कि उन्हें रिश्वत दे करके उन्हें वहां से भेज देता है कि जी मैं आपको यहाँ पर हंटिंग नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि हंटिंग उसे खुद करनी थी। ठीक है भैया, ये कुछ कहानी है। एक बार जो है यानी कि वो बाद में आगे चल करके जब उसने टाइगर किल कर दिया तो उसका जन्मदिन आया। जन्मदिन पर सभी उसके लिए उपहार लाए, सभी उपहार लाए। ठीक है भैया, क्योंकि उसने 99 टाइगर किल कर दिए थे, उसका नाम इसीलिए द टाइगर किंग इसीलिए पड़ा था, टाइगर किंग। ठीक है भैया, तो सबने उसके लिए उपहार दिए, तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो उसके पास एक छोटा लकड़ी का एक टॉय था, खिलौना था, जो टाइगर के रूप में था।
ठीक है ना। बस उस पे क्या था, उसके जो मतलब कि कुछ उसकी जो चीजें थी, पंजे हो गया या कुछ और चीज होगी, वो मेटल के बने हुए थे, धातु के बने हुए थे। तो एक बार वो ऐसे ही जो है बैठा हुआ था, तो हुआ क्या कि बैठे बैठे जैसे ही वो अचानक से खड़ा हुआ, तो जो टाइगर वो छोटा खिलौना था, उसका कुछ हिस्सा उसके कमर में चुभ जाता है। जब कमर में चुभ जाता है तो वो खिलौना निकाल देता है, जाकर के वेद के पास, यानी कि वेद को बुला करके उसकी मरहम पट्टी करा लेता है कि जी कुछ होगा, तो नहीं कुछ नहीं होएगा, ऐसा वो वेद बता देता है। ठीक है भैया, थोड़ा घाव था, घाव भर गया, फिर दोबारा उभर गया, और उभर करके एक ऐसा, यानी कि एक ऐसा वो घाव बना जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे सेप्टिक बोलते हैं, यानी कि उसकी पूरी बॉडी में वो सेप्टिक फैल गया, और सेप्टिक फैल गया तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो टाइगर किंग है उसकी मृत्यु होती टाइगर से ही है, पर वो ऐसे टाइगर से नहीं होती, वो कुछ एक छोटी मतलब कि छोटी सी वस्तु से बने हुए टाइगर से होती है। इस तरह से हमारे पास इधर टाइगर किंग है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भैया, तो हम बात करेंगे भैया इसके सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की। देखो भैया, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आया वो है। ठीक है भैया, और सबसे पहले हमारे पास हु वॉज द टाइगर किंग, व्हाट वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन था और उसका नाम द टाइगर किंग कैसे पड़ा। ठीक है भैया, ये हम देखेंगे। पढ़े भाई? देखो भैया, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उन्हें कहा गया द टाइगर किंग। ही वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी, यानी कि वो ही इस स्टोरी के हीरो हैं। When he was born, यानी कि जब उनका जन्म हुआ, the astrologer predicted that, एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा, ठीक है भैया, यानी कि भविष्यवाणी दी, ऐसा कहा, क्या कहा कि दैट कि वन डे हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि एक दिन इसकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर से होगी। कहां से होगी? टाइगर से। When he grew up, जैसे वो बड़ा हुआ, he took a vow to kill 100 tigers, उसने क्या प्रण लिया? उसने प्रण लिया कि मैं 100 टाइगर को किल करूंगा, 100 टाइगर मारने का एक प्रण लिया उसने। एट द एज ऑफ 20, यानी कि लगभग 20 साल की उम्र में, ही वॉज क्राउन्ड द किंग, यानी कि उसे राजा घोषित कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन स्लोली रीच्ड हिज ईयर्स, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी ज्योतिष की, वो उसके कानों में पड़ गई कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बात कह रखी है। द किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स, उसने तभी डिसाइड करा कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा। ही मेड मैनी एफर्ट टू गेट हिज टारगेट, उसने बहुत सारे एफर्ट लगाए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ही स्टे इन द फॉरेस्ट मैनी डेज, कई दिनों तक जंगलों में भी रहा। द टाइगर किंग इवन मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अनदर किंगडम, ठीक है भैया, वो दूसरे राज्य के मतलब की लड़की से शादी भी कर लेता है। विच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, जहां पर मतलब की जो है एक बड़ी संख्या में टाइगर थे, उनकी उस राज्य की लड़की से वो शादी कर लेता है। हिज टाइगर हंट, यानी कि उसके जो टाइगर की हंटिंग थी, शिकार था, वर वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर्स, कितने? 99 टाइगर उसने मार दिए थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी लंबे समय बाद, द महाराजा वॉज हैप्पी टू सी द 100 टाइगर, यानी कि उसने जो है 100 टाइगर, यानी कि अपना उसने सोचा भी अभी इसी में जो हम कर लेते, तो वो बड़ा खुश हुआ इस चीज को देख करके। ही टुक एम एंड शॉट द टाइगर, उसने अपना एक एम बनाया और उसे वो मतलब कि उसे पूरा भी करा, मारा भी टाइगर को। द टाइगर फेल ऑन द ग्राउंड, टाइगर जो था वो ग्राउंड पर गिर गया, ठीक है ना, यानी कि मैदान में गिर पड़ा। बट एक्चुअली, पर वास्तविकता, द टाइगर वॉज नॉट डेड, पर टाइगर मरा नहीं था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम अ शॉक ऑफ द साउंड ऑफ द बुलेट, यानी कि वो बुलेट की आवाज से जो है वहां से भाग गया डर के। फाइनली हिज मिस्टेक बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी कि जो वो 100वां टाइगर भागा था, ठीक है भैया, उसी मिस्टेक से उसकी मृत्यु हुई। दस ही वॉज द नेम एज द टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम क्या बना? टाइगर किंग बना। एक यो भी क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है भैया, क्या कि व्हाट वाज द वो ऑफ महाराजा, महाराजा की क्या प्रतिज्ञा थी, प्रण था,
हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर ही फेस्ड। ठीक है भैया, यानी कि उसके क्या हमारे पास जो है वो प्रण क्या था भैया, किस तरह से उसने पूरा करा। ठीक है भैया, और उन्हें किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो हमारे पास जो है ये बताया गया। वैसे तो आपने सारा पढ़ लिया, इसमें कुछ ये सेम बराबर वाला क्वेश्चन ही है, यानी कि पहला ही क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ थोड़ा सा नंबर ऑफ टाइगर खोल दिया ज्यादा। महाराजा हैड किल्ड ऑल द टाइगर इन हिज किंगडम, उसने अपने राज्य के सभी टाइगर को मार दिया। बट दे वर ओनली 70, पर वो केवल कितने थे भैया, 70 ही थे। स्टिल ही नीड 30 मोर टाइगर्स टू फुलफिल हिज वो, यानी कि अपने प्रण को, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसे लगभग 30 टाइगर और चाहिए थे। देयरफॉर ही डिसाइड टू मैरी द, समझ में बात, वो सब सेम ही है। ठीक है भैया, तो आप एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे आप सेकंड कर लो चाहे आप फर्स्ट कर लो। ठीक है भैया, अब आप शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, मैं केवल वही पढ़ाऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है। Why did महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, यानी कि अपने साम्राज्य में उसने टाइगर को हंट करना क्यों बैन किया। ठीक है भैया, कि शिकार करना, वो भी कहेगा चीते का शिकार करना उसने मना क्यों किया। महाराजा वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा जो था वो किल करना चाहता था कितने, 100 टाइगर को। ही पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, अपने राज्य में जो है उसने जो है मतलब क्या कर दिया था भैया, हंटिंग बैन कर दी थी टाइगर की। बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, ही वांटेड टू, वो चाहता था प्रूव करना द एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को, टू बी रॉन्ग, गलत साबित करना चाहता था, दैट ही वुड बी किल्ड बाय 100th टाइगर। ठीक है भैया, पर वो बाद में मरा 100वें बाघ द्वारा। ठीक है ना, वो मारा जाता है। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक हिज रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, यानी कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया 100वें टाइगर ने किस तरह से उससे बदला लिया। देखो, वन डे द किंग, एक बार राजा एंड हिज सन वर प्लेइंग विद अ वुडन टॉय टाइगर, एक बार जो है राजा अपने बच्चे के साथ एक लकड़ी के बने हुए टाइगर से खेल रहा था भाई। वन सिल्वर पीस द टाइगर्स राइट हैंड, कमर में नहीं हाथ में, ठीक है ना, उसके राइट हैंड में जो है ना उसका एक लकड़ी का या फिर लोहे का जो हिस्सा था वो उसके हाथ में घुस गया। ठीक है भैया, सिल्वर पीस, ध्यान रखना। इन्फेक्शन स्प्रेड इन हिज बॉडी, इस हैंड, और उसके हाथ में इंफेक्शन फैल गया। 3 सर्जन परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन बट दे कुड नॉट सेव द किंग। ठीक है ना, लगभग 3 सर्जन ने ऑपरेशन भी किए पर वो राजा की जान को नहीं बचा पाए। Thus the 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस तरह से जो है 100वें टाइगर ने, उस वुडन के जो टाइगर था उसने राजा से बदला लिया। ठीक है भैया, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है भैया, अब हमारे पास देखो अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो, वो टाइगर किंग कौन था और उसका नाम कैसे पड़ा, वो आप लॉन्ग क्वेश्चन से उठा लेंगे। व्हाई डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग को क्या बताया था भैया मुख्य ज्योतिषी ने। ठीक है, क्या उसकी प्रेडिक्शन थी वो हमने पीछे पढ़ ली भैया, वो भी मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है भैया, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, उसने शादी करने का फैसला क्यों लिया, समझ में आई बात, टू फुलफिल हिज एम, अपने एम को पूरा करने के लिए उसने पास के ही जो है राजा की लड़की से शादी कर ली थी भैया। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, और उसने अपना सिंहासन कैसे बचाया। देखिए भैया, हाउ डिड द किंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये वहां पर नहीं। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, ठीक है, उसने अपना सिंहासन कैसे बचाया। देखो, द किंग सेंट 50 डायमंड, किससे बचाया, और ये भी सुने, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पास क्या, जब उसके पास आया तो उसने क्या कर दिया, उन्हें मना कर दिया कि भाई आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते। जब शिकार नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब तुझे गद्दी अपने संभाल ले,
तो उसने कुछ उसके सामने रिश्वत दी। वो रिश्वत के बारे में यहाँ पर बात होगी कि भाई किस तरह से उसने अपना सिंहासन बचाया। ठीक है भैया, देखो द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग्स, कितनी 50, ठीक है भैया 50 यानी कि 50 डायमंड की अंगूठियां दी टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, उसकी वाइफ के लिए। ठीक है भैया, ही होप दैट शी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स ओनली। उसे ऐसी उम्मीद, उसे 50 दिखाई, उसने सोचा कि भैया 1-2 ले लेगा ज्यादा ज्यादा, पर वो भी चालू था। बट शी केप्ट ऑल द रिंग्स, ऑल द किंग्स गिफ्ट, उसने सारे की सारी वो 50 की 50 रख ली। समझ में आई बात। द किंग हैड टू बियर अ ग्रेट लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज। ठीक है भैया, उसे जो है 3 लाख रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। बट नाउ हिज थ्रोन वाज सेफ, पर उसकी जो सिंहासन थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। ठीक है भैया, अब देखिएगा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। यानी कि महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन के लिए क्या उपहार देखा। देखिए भैया, इट वाज द 3rd बर्थडे ऑफ महाराजा सन। ठीक है भैया, राजा के लड़के का 3रा बर्थडे था। महाराजा सो अ वुडन टाइगर, खुद ही चुन के लाया। ठीक है भैया, इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान से खुद ही चुन कर लाया वो लकड़ी का खिलौना टाइगर जो था। ही बॉट इट एज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज बर्थडे, कि भैया मैं अपने मतलब कि बच्चे के बर्थडे पे जो है मैं अपनी तरफ से उसे गिफ्ट दूंगा। ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्ले विद द वुडन टाइगर, और मृत्यु वाले दिन जो है वो उसी लकड़ी के खिलौने से खेल रहे थे। ठीक है ना, अपने बच्चे के साथ। क्लियर है कहानी भैया। Why does महाराजा once in danger losing his kingdom? ठीक है भैया, ये उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वो क्या भैया कि once a high ranking British officer came to प्रतिबंधपुरम, एक बार जो है बड़े लेवल का अधिकारी जो है ब्रिटिश ऑफिसर उसके राज्य में आया। He desired to kill a tiger, उसकी इच्छा थी कि एक टाइगर किल करे। But the महाराजा refused the permission, महाराजा ने परमिशन देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। इन दिस वे, इस तरह से द महाराजा वॉज इन डेंजर लूजिंग हिज किंगडम। ठीक है भैया, इन इटसेल्फ। ठीक है भैया, उसे अपना साम्राज्य जो है वो बचाने में क्या मतलब कि उसे खतरे में लग रहा था। खतरे में क्यों लग रहा था भैया, सिंपल सी बात है भैया, ब्रिटिश को गवर्नमेंट था तो वही उन्हीं के यज्ञ चलने थे कि भाई तो अच्छा तो हमें मना कर रहा, इसीलिए उसे 3 लाख रुपए चुकाने पड़े। भैया आप इसे उससे जोड़ सकते हैं। बस भैया, ये हमारे पास इस चैप्टर में, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना, धन्यवाद भाई बच्चों।